हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो आज से हम फिज़िक्स स्टार्ट कर देंगे और जी टोटल आपके फिज़िक्स में 4 चैप्टर हैं, तो हम अच्छे से देख लेंगे और बहुत ही ईज़ी है फिज़िक्स, ओके? आपको प्रॉब्लम से डरना नहीं है। तो देख लो यहाँ पे जो मैं फर्स्ट चैप्टर लेने वाला हूँ, वो है लाइट। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा 12 मार्क्स का है। अगर हम टैली करेंगे तो मॉडल और प्रिपरेटिव पेपर से। हाँ, अभी तक जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, मैक्सिमम सोशल के पेपर में तो मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हो गए प्रिपरेटरी एग्जाम के और मॉडल के। ठीक है, तो साइंस में वैसा नहीं रहता। मोस्टली साइंस एक अपने आप में एक स्टैंडर्ड सब्जेक्ट है, एक अपने आप में बहुत मोतेबर है, तो इसके थोड़े क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस पे आएंगे। ठीक है, लेकिन फिजिक्स से क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे। थोड़ा बहुत कंफ्यूज करेगा बायो एंड केमिस्ट्री में। हाँ, ओके, तो देख लो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये चैप्टर 12 मार्क्स का। इसमें 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो अब इसमें से 4 मार्क्स का जो आएगा वो आएगा आपका प्रॉब्लम। बहुत इजी है, आप इसमें कंफ्यूज कर लेते हैं, कंफ्यूज नहीं करेंगे। हाँ, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा ये 4 मार्क्स का प्रॉब्लम। और जो 3 मार्क्स का वो क्या है, आपका रे डायग्राम है। टोटल 12 केसेस हैं, मतलब ऐसा तो 14 है, 14 में 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 12 अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, रे डायग्राम उसमें से एक आ जाएगा। और ये जो 2 1 1 जो दिख रहा है ना, ये जो 5 मार्क्स का, ये है हमारा थ्योरी। जैसे या डेफिनेशन पूछ सकता है, यूजेस पूछ सकता है, कोई भी देखिए क्या पूछ सकता है, अच्छे से देख लीजिए इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है 3 मार्क्स का। यहाँ से कोई फिगर भी आ सकता है, नहीं तो एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी है उस टॉपिक से देख लेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हैं। ये पार्ट 2 के 2 चैप्टर्स आपको अच्छे से देखना है। पार्ट 1 में इलेक्ट्रिसिटी में देखो 1 + 2 + 4 = 7। तो यहाँ से भी 2 मार्क्स के लिए तो एक प्रॉब्लम आ ही जाएगा। 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम आ जाएगा। तो यहाँ पर भी अच्छे से देख लेते हैं। ओम्स लॉ है, जूल्स लॉ है, जो भी है इसमें अच्छे से हम देख लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें से आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी देख लेंगे। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बहुत ही ईजी है, अच्छे से समझिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। तो चलो आप देख लीजिए रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है। सबसे पहले रिफ्लेक्शन आया तो आपको क्या लिखना है, when a light fall on a high polished surface like a mirror, most of the light is sent back into the same medium. This process is called reflection of light. अगर देखो आप, अगर बहुत ज्यादा पॉलिश, जो भी पॉलिश होता है ना, बहुत ज्यादा पॉलिश की हुई, मतलब आईने पे, तो आईने अपने ऊपर गिरने वाली ज्यादातर रोशनी, जो भी हमारे ऊपर ज्यादातर रोशनी गिरती है ना, तो उसको क्या करती है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब उसको रिफ्लेक्ट करता है। याद रख लो, वही हो रहा है यहाँ पर क्या, when light fall on a high polished surface like a mirror, most of the light is sent back into the same medium. This process is called reflection of light. तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, पूछेगा आपको 1 मार्क्स का। तो देख लीजिए अभी क्या हमारा बेटा, ये लाइट है, समझो ये लाइट है, इधर से लाइट फॉल हो रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही है बेटा, रिफ्लेक्ट हो रही है। ये क्या हमारा मिरर है, ये मिरर को क्या करें बेटा, यहाँ पर हम पॉलिश करें। यहाँ पर ये जो मिरर है ना, देख लीजिए ये जो मिरर है, हाँ, ये मिरर, ये जो मिरर है, ये जो रहता है ना, एक कभी देखिए आप, एक मिरर है, उसके पीछे कुछ वैसा ब्लैक का पॉलिश कर देते हैं, मतलब क्योंकि इसके अंदर हमारी इमेज दिखना चाहिए, जरूरी है। तो देखो यहाँ पर लाइट इधर फॉल के बाद में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इतना सब छोड़ दो क्योंकि अब एग्जाम है, तो जस्ट अच्छे से याद कर लो जो भी की पॉइंट है। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए आ जाएगा बेटा। कितने मार्क्स के लिए आ जाएगा, 2 मार्क्स के लिए आ जाएगा। तो देख लो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है हमारा, द एंगल ऑफ द इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले फर्स्ट याद रखना है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन कैसे बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे, दोनों इक्वल में है। क्या है, इक्वल में। अच्छे से याद रख लो, एक पॉइंट, ये आपको इमेज बनाना नहीं है, जस्ट अच्छे से याद रखना है। क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों इक्वल है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 का है तो जाहिर सी बात है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में कितने का रहना, 60 का। अगर ये 45 है तो ये भी 45 रहेगा। ठीक है, याद कर लो बेटा। हाँ, अब बहुत ही टाइम कम है, अच्छे से याद कर लो जो जो भी है, और मैं जो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डाल दिया बेटा। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आपको लिखना है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, देखो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट आर लाई इन द सेम प्लेन। तो इतना लिखना नहीं है आपको, इतना लिखो द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे टू द मिरर
एट ऑल लाई इन द सेम प्लेन, इतना लिखे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे सारा बेटा देखो, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, देख लीजिए। ये हमारा इंसिडेंट रे है, इधर रिफ्लेक्ट होकर इधर है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, और ये बीच में जो है नॉर्मल, जो नॉर्मल और इंसिडेंट में जो एंगल बन रहा है क्या है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टर में जो एंगल बन रहा है क्या, एंगल ऑफ, हाँ क्या है, एंगल ऑफ, यहाँ देखो बेटा एंगल ऑफ, बोलो एंगल ऑफ क्या है हमारा, रिफ्लेक्टेड रे है, याद रखना अच्छे से, रिफ्लेक्टेड रे है। तो 2 पॉइंट अच्छे से याद रख लो ध्यान से। एक याद रखना है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे, कहीं तीनों भी क्या बेटा, लाई इन द सेम प्लेन, लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, उसके बाद आपको ये इमेज फॉर्मेशन पे एक क्वेश्चन बैठ सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो इसको भी अच्छे से याद रख लीजिए। अब नेक्स्ट देखो, 1 मार्क्स के लिए आते हैं इमेज फॉर्मेशन इन द प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, जितने पॉइंट्स अच्छे से याद रख लेंगे, जो अगर इसमें इमेज इरेक्ट मतलब सीधा रहता है बेटा, किसमें, प्लेन मिरर में। सेकंड पॉइंट, द इमेज इज सेम साइज एट द ऑब्जेक्ट, मतलब इसके अंदर क्या है, साइज और जो ऑब्जेक्ट का साइज है, और द इमेज इज द सेम साइज, मतलब जो भी इमेज है वो ऑब्जेक्ट के बराबर रहेगी, जो भी इमेज है वो ऑब्जेक्ट के बराबर रहेगी, याद रख लो। द इमेज इज सेम साइज एट द ऑब्जेक्ट, किसमें, प्लेन मिरर में। द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ इट। द इमेज इज वर्चुअल, कैनॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, अगर इमेज वर्चुअल है तो वो हमको स्क्रीन पे दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रख लीजिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलेंगे तो वो है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, 2 मार्क्स के लिए आया था प्रिपरेटरी में, तो मॉडल में भी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आया था, और प्रिपरेटरी में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दोनों में से क्वेश्चन बैठेगा इंशाल्लाह, तो अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, ये भाई साहब, ठीक है, स्फेरिकल मिरर। मैं इसमें भी जो जो इंपॉर्टेंट है वही बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है, स्फेरिकल मिरर किसको बोलते हैं, सच मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो आपको याद रखना है, कोई भी, देखो ध्यान से, जो भी ऐसे आईने, जो मिरर ना उसको क्या बोलते हैं, हम आईना बोलते हैं, तो ऐसा आईना जिनकी क्या रहना बेटा, जिनका सरफेस आर स्फेरिकल रहना, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्फेरिकल मिरर। सच मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। जैसे कि स्फेरिकल बोलते हैं बेटा हम क्रोई, मतलब उसका जो क्रोई आईना बोलते हैं उसको, हाँ उर्दू में, हिंदी में अच्छा वर्ड है, याद नहीं आ रहा मेरे को, तो ठीक है तुम याद रख लो। सच मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल, मतलब जो भी मिरर है वो रिफ्लेक्ट किस में होना, स्फेरिकल में होना, तो उसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब देखो इसमें देखेंगे हम कॉन्क्यू। कॉन्क्यू मिरर किसको बोलते हैं बेटा, जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होना, मतलब अंदर से देख रहे हैं हम, जैसे कि अंदर की तरफ या बाहर, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ हमें, मतलब बाहर की तरफ भी कर्व रहता है उसका, या अंदर की तरफ भी जो भी फेस है उसका। तो देखो यहाँ पर स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ है, कर्व इनवर्ड, दैट इज फेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड अ कॉन्क्यू मिरर। देखो अभी कॉन्क्यू मिरर है, ये अंदर से हमारे इमेज देख रहे हैं, तो ये क्या है हमारा कॉन्क्यू मिरर, समझ आ रहा है, ये क्या हमारा कॉन्क्यू मिरर। ठीक है, तो याद रख लो, 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, आ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड्स दैट इज फेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड अ कॉन्क्यू मिरर। देन कॉन्वेक्स मिरर, देखो अब ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, कहाँ गए भाई साहब, हाँ ये है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या करना है आपको, a spherical mirror whose reflecting surface is curved outwards is called convex mirror, बाहर की तरफ। अब देखो ये मिरर कुछ स्टेप से है, तो यहाँ पर अंदर से क्या हमारा पॉलिश करने वाला है, तो ये भाई साहब बाहर से देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको ये, तो याद रख लो, जो अंदर की तरफ है, जिसका भी रुख अंदर की तरफ है वो क्या है हमारा कॉन्क्यू है, और जिसका भी बाहर की तरफ है वो क्या हमारा कॉन्वेक्स है। ठीक है, अब हम कॉन्क्यू मिरर के तहत हम पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस अच्छे से देख लेंगे। अब देखो पोल किसको बोलते हैं, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट इज कॉल्ड द पोल। अब देखो ये आईना है, इसके जो बीच में मैं पॉइंट दे दिया, ये क्या हमारा पोल है। ठीक है, तो वही किसके अंदर, कॉन्क्यू मिरर की बात चलिए, कॉन्क्यू में, हाँ कॉन्वेक्स में नहीं, कॉन्वेक्स में ऐसा आ जाता है बेटा, ये इमेज इस टाइप से आती है। ठीक है, तो ये लिखना है, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट इज कॉल्ड द पोल, जिसको करते हैं डिनोटेड बाय कैपिटल पी से।
पोल। नेक्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो याद कर लीजिएगा। अब देखो, अब मान लीजिए कि हमारा मिरर है, तो कहीं ना कहीं तो पूरा फुल सर्कल होगा ना, सराउंड में पूरा सा फुल सर्कल होगा ना ये। यस, देखो, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, दिस स्फीयर हैज अ सेंटर। मतलब ये जो मिरर है, ये क्या हमारा सर्कल है, इसके बीच में कहां पर तो सेंटर होगा ना, तो जो सेंटर है वो क्या हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दिस स्फीयर हैज अ सेंटर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिनोटेड बाय कैपिटल सी। याद रख लो, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फीयर मिरर फॉर्म अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर, दिस स्फीयर हैज अ सेंटर। ये जो स्फीयर है, जो इसका सेंटर है, वही क्या हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब नेक्स्ट, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, नेक्स्ट है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसको बोलते हैं बोले तो द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो, द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ द विच इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, मतलब देखो, ये जो पोल है और ये क्या हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो दोनों के बीच में जो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक है ना, तो ये क्या बेटा हमारा डिस्टेंस क्या है, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जिसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल आर से। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं बेटा, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल। मतलब ये अभी तक क्या था हमारा, ये जो मिरर था, ये पोल था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर था। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन पास करे ना, वो लाइन पास को क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर टू यू, याद रख लो। A straight line passing through the pole and the center of curvature of a spherical mirror, this line is called principal axis or principal axis। अच्छे से देख लीजिए, इसमें से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर पूछ सकता है, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मॉडल में आया था, मॉडल पेपर में। प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्क्यू मिरर। कॉन्क्यू मिरर के बाद था, कॉन्क्यू मिरर में when a number of rays parallel to the principal axis fall on a concave mirror, all the reflected rays meet intersect at a point on the principal। मतलब जितने भी हमारे नंबर ऑफ रेज पैरेलल हैं, वो प्रिंसिपल एक्सिस से फॉल होके कहां से, कॉन्क्यू मिरर से। ऑल रिफ्लेक्टेड रेज पूरे रिफ्लेक्ट होकर कहां पर मिलते हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट ऑन द principal axis of the mirror, the point is called the principal focus of the concave mirror। मालूम हो रहा है, जो भी रेज, हाँ, जो भी रेज है वो हमारे किसमें बेटा, पैरेलल में है। कहां से फॉल हो रहे हैं, प्रिंसिपल फॉल ऑन कॉन्केव मिरर से। ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज कहां पर मिल रहे हैं, कहां पर इंटरसेक्ट हो रही द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। ठीक है, याद रख लो अच्छे से, ठीक है। थोड़ा मैं भी वीडियो फास्ट बना रहा हूँ क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, तो जितना हो सके उतना फास्ट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह आपके 28 तो मार्क्स कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। पूछ सकता है प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर when a number of rays parallel to the principal axis fall on a convex। देखो, अभी तक जो पहले में क्या था बेटा, रेज पैरेलल थे, लेकिन अब क्या रेज हैं, पैरेलल टू द, ये भी किसमें, वो था हमारा कॉन्केव मिरर में, अब ये किसमें बेटा, हमारा कॉन्वेक्स मिरर में। ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम पॉइंट इन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर टू यू, कॉन्वेक्स मिरर में सेम है, वहां पर कॉन्केव, यहाँ पर क्या बेटा, कॉन्वेक्स है, याद रख लो। यानी कि जब जो भी रेस हैं पैरेलल हैं, वो कहाँ से फॉल हो रहे हैं बेटा, कॉन्वेक्स मिरर से। वो रिफ्लेक्ट होकर वो जो अपीयर हो रहे हैं कहाँ पर हो रहे हैं, कम फ्रॉम पॉइंट इन द प्रिंसिपल एक्सिस पे, जिस पॉइंट क्या मतलब हमारा फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, नेक्स्ट अप रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर किसको बोलते हैं हम, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर। जो भी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो बीच का जो डिस्टेंस है, उसको क्या बोलते हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर बोलते हैं। हाँ, ठीक है, किसके अंदर, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। अब देखो, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, कंपल्सरी यहाँ पे सेवन क्वेश्चन आ ही जाएगा, तो याद रख लो। अगर रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ बोले तो आपको याद रखना है, रेडियस इज इक्वल टू 2f। एफ मतलब क्या, फोकल लेंथ। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आएगा, इस पे आया तो भी, फाइंड द फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ आपको पूछ रहे हैं, फोकल लेंथ आपको पूछ रहे हैं, तो याद रखना है क्या, जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका हाफ ले लेना। अगर हाफ ले लिए तो आपको मिल जाएगा फोकल लेंथ। देखो, फाइंड द फोकल लेंथ, तो यह मालूम करना है। कॉन्वेक्स मिरर दैट हैज द रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 32 सेंटीमीटर। तो इसके जो रिलेशन में क्या बेटा हमारा, r इक्वल्स टू 2f।
आर कितना दिया 32, ये 2 इंटू में आता है डिवाइड में 2 1 जा 2 2 16 जा 32, तो फोकल लेंथ कितना है हमारा 30, ये सॉरी 16 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज अ 15 सेंटीमीटर। देखो हम फोकल लेंथ दिए, अगर फोकल लेंथ इतना है 15 सेंटीमीटर, तो तुमसे पूछ रहे क्या फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसका डबल ले लेना 15 टू जा 30 सेंटीमीटर। अगर तुमको रेडियस पूछ रहे तो जो भी गिवन है उसको उसका फोकल लेंथ का डबल लेना 30। अगर तुमको फोकल लेंथ पूछ रहे और रेडियस गिवन है तो उसका हाफ ले लेना। समझ आ रहा है क्या बेटा, अच्छे से याद रख लो। अगर फोकल लेंथ आपको फाइंड करना है, रेडियस गिवन है, तो रेडियस मान लो 100 है तो उसका हाफ कितना होता है हमारा 50, तो ये हो गया हमारा फोकल लेंथ। अगर आपको पूछ रहे फोकल लेंथ आपको मालूम करना है, सॉरी आपको फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ कितना है समझो 25 गिवन है, तो आपको पूछ रहा है क्या रेडियस, तो उसका डबल ले लेना 25 टू जा 50, कुछ इस टाइप से। तो अच्छे से देख लो, आपको समझ में आ ही रहा होगा देखकर। हाँ तो ज्यादा नहीं है, आपको प्रिपरेटरी मॉडल में दोनों में भी क्या है क्वेश्चन आ गया था, तो जाहिर सी बात है अब भी आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। ओके नेक्स्ट देखो आप, यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के यूजेस क्या हैं, देखो कॉन्केव मिरर आर यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट्स, हेडलाइट्स, व्हीकल्स टू गेट पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। देखो हम बेडरूम में जो भी टॉर्च होते हैं ना घर में, टॉर्च के अंदर इस्तेमाल करते हैं, सर्च लाइट के अंदर जैसे कि हेडलाइट्स होती हैं गाड़ियों के, उसमें इस्तेमाल करते हैं। कौन सा बेटा कॉन्केव मिरर। दे आर यूज्ड इन शेविंग मिरर, जो भी बोलते हैं हजामा की दुकानों में जो शेविंग मिरर होते हैं जो सामने देखते हैं अच्छे से उसमें दिखाई देता है। तो टू सी वो क्यों लगाते हैं वहां पर, टू सी लार्ज इमेज ऑफ द फेस, मतलब जो हमारा चेहरा है ना, जो भी हमारा फेस है वो इमेज के हमको अच्छे से क्लियर दिखाई दे, इसलिए वहां पर क्या है बेटा हम कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। दे आर यूज्ड एज शोइंग मिरर टू सी लार्जर इमेज ऑफ द फेस। ठीक है, नेक्स्ट दे आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट, जो भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर ज्यादातर कौन से मिरर का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको लिखना है बेटा कॉन्केव मिरर का। क्यों, देखो दे आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ, मतलब दांतों की जो बड़ी जो हमारे टीथ हैं, जो हमारे दांत हैं, वो दांत को क्या है बेटा एक वो कॉन्केव मिरर लगा देखने के बाद क्या है, जो भी हमारे दांत में है, जैसे कि किसी का जिसको कीड़ा होगा समझो, तो ऐसा डायरेक्ट दिखाई नहीं देता, इसलिए क्या है ये कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। अगर जैसा लगाया ना तो उसके अंदर जो उसकी इमेज है वो थोड़ी लार्ज इमेज दिखेगी, थोड़ी बड़ी इमेज दिखेगी, तो डॉक्टरों को भी बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि दांत में भी क्या क्या चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या उसका इस्तेमाल करते हैं, तो याद रख लो देर आर यूज बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। वाई, मतलब क्यों डॉक्टर क्यों इस्तेमाल करते हैं कॉन्केव मिरर का, बोल दो क्यों डॉक्टर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो भी दांतों में खराबी है क्या है उसको अच्छे से उनको चेक करने में आसानी होती है। मतलब जो भी आंसर लिखना है आपको अपने अल्फाज में लिखना है। ठीक है, साइंस के अंदर ऐसा नहीं है कि जो है वही लिखो, बट आपको क्या अंडरस्टैंडिंग हो रहा है वो अपने अल्फाज में उनसे भी लिख सकते हैं, बट उसके अंदर पॉइंट रहना बेटा, जो वैसे क्या लिखना है ना, कोई भी उसके अंदर की पॉइंट रहना बस चल जाएगा। ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट, डॉक्टर कौन सा मिरर इस्तेमाल करता है बोले तो, देखो डेंटिस्ट जो डॉक्टर है टीथ के, वो कौन सा मिरर यूज करता हूँ, तो आप लिखना है कॉन्केव मिरर। 1 मार्क्स के अंदर पूछ सकता है, अगर 2 मार्क्स में आ गया तो जितने भी पॉइंट्स है सेम वैसे ही उतार दो। ठीक है, जितने भी पॉइंट है वो सेम वैसे ही उतार दो। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर किसको बोलते हैं बेटा, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। देखो क्यों इस्तेमाल करते, एक प्रिपरेटरी एग्जाम में क्वेश्चन आता शायद ये, विच मिरर यूज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, से कुछ क्वेश्चन आया था, तो आपको लिखना था आपको कॉन्वेक्स मिरर आया था ना, आपको याद रखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डाल दिया है, तो याद रख लो कॉन्वेक्स मिरर आर यूज एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, मतलब व्हीकलों के अंदर क्या बेटा इसको अक्सर ज्यादातर क्या है, ये जो भी साइड ग्लास होता है ना, पीछे का जो भी दिखाई देता है हमें, साइड ग्लास लगाते हैं, रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स जो भी लगाते हैं साइडों ग्लास में। हाँ, और जब ये कॉन्वेक्स मिरर क्यों इरेक्ट सीधे, तो डायमिनिश इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी चीज क्या बेटा हमको जरा डायमिनिश दिखाई देती है, और दे आल्सो हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देन प्लेन मिरर्स। तो ज्यादातर एक दो अच्छे से पॉइंट्स याद रख लीजिए कि यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या है, तो आपको अच्छे से पता चली जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो नोट्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है, हम तो मैथ्स टीचर हैं, फिजिक्स ऐसे ही पढ़ा लेते हैं। ठीक है, मिरर फार्मूला आपको याद रखना है, वेन या क्या इसमें फोकल मिरर फार्मूला हमारा 1/f = 1/u + 1/v।
जो एफ हो गया है फोकल लेंथ, वी यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो वी हो गया है इमेज डिस्टेंस। तो अभी हम फॉर्म ये जो भी प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ हम थ्योरी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैग्निफिकेशन, ये क्या है हमारा हाइट ऑफ इमेज देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसको m इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू भी लिख सकते हैं। तो अगर मैग्निफिकेशन तुम्हारा पॉजिटिव रहा तो इमेज को सकते तुम्हारी वर्चुअल इमेज, अगर मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव रहा तो रियल इमेज। किसमें बताइए, मिरर 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 के अंदर है, याद रख लो। मिरर में अगर जो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज कौन सी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। अगर नेगेटिव है तो क्या बनेगी, रियल इमेज बनेगी, ठीक है बेटा। तो अच्छे से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देख लेंगे अब, नेक्स्ट ये आ जाएगा हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर भी लास्ट पूछ ही लेता है, तो देख लो। When light travels from one transparent medium into the another, it get bent. This bending of light is called refraction of। देखो, अब मान लीजिए एक, देखो अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, एक ये क्या हमारा ये मीडियम है, हाँ, यहाँ से लाइट क्या है बेटा हमारा, ये जो एक ये क्या हमारा एक रे आ रहा है। तो ये जब आता है ना अंदर, तो ये क्या है, देखो यहाँ पर एनोदर, जब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर नहीं, वन ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो समझो कि ये ऊपर का एक मीडियम है, ये वन ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इनटू एनोदर इट गेट्स, मगर दूसरे में जा रहा है तो क्या है वो अचानक है ये क्या होता है, इट गेट्स बेंट, ये मुड़ जाता है, ऐसा कुछ स्टेप से मुड़ जाता है। तो तभी क्या है ये जो बेंडिंग है ना, वो बेंडिंग उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ, कभी भी देखो रिफ्रैक्शन क्या है, वैसा बेंड, ये ऐसा बेंड हो जाता है। तो याद रख लो, व्हेन द ट्रैवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू द अनदर इट गेट्स बेंट। एक मीडियम है, यहाँ से वन मीडियम से जब दूसरे मीडियम में कर रहे हैं हम, तो जाहिर सी बात है वो क्या बेंड हो जाएगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक, देखो दो पॉइंट याद रख लो। When light travels from a rare medium to the denser medium, it bends towards the normal। देखो अभी क्या हमारा ऊपर का रेयर, ये समझो कि हमारा रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या है, ये नॉर्मल से क्या है हमारा, ये जो बेंड है टुवर्ड्स द नॉर्मल, किधर किधर बेंड हो रहा है, नॉर्मल इसके तरफ, ये जो लाइन है ये क्या है, ये नॉर्मल की तरफ क्या हमारा बेंड हो रहा है। हर एक पॉइंट देखो याद में, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर, मतलब यहाँ तक क्या रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम था, बट यहाँ पर क्या है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो ये इधर इसके साइड में ये बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है इधर बेंड होते हैं अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ठीक है। तो याद रख लो, तो डेफिनेशन से याद रखने की जरूरत है, अच्छे से देख लो। ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे, जस्ट क्या पढ़ना है आपको। हाँ, तो ये सर मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके पास है, जैसे कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप ऑलरेडी पढ़े हैं, तो पढ़ के चाहिए, ठीक है। देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है इंपॉर्टेंट। हाँ, मैं आपको यही नोट्स फॉलो नहीं करूँ बोला, जो भी आपके पास नोट्स हैं वो भी अच्छे हैं, तो वही अच्छे से स्टडी कर लो। अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे हैं वही पढ़ लो, ठीक है। लेकिन क्या पढ़ना है, जैसे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, तो आपके पास है आंसर, तो वहां से देख लो जो आपको इजी लगता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, laws of refractions of light, the incident ray, the refracted ray, and the normal to the interface of the two transparent media at the point of the incidence all lie in the same plane, same incident ray, reflected ray and the normal ray क्या बेटा, all lie in the same plane। अच्छे से याद रख लो। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, the ratio of the sin of angle incident to the sin of angle of refraction is a constant for the light of a given color and for the given pair of media। This law is also known as Snell's law of refraction भी बोल सकते हैं। Snell's law of refraction किसको बोलते हैं, the ratio of sin of angles of incident to the sin of angle of refraction। ये दोनों क्या है, साइन ऑफ ये एंगल ऑफ इंसिडेंट्स और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर देखो ये क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और ये साइन ऑफ एंगल ऑफ क्या हमारा रिफ्रैक्शन, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो जब ये रहते हैं दोनों, तो क्या है, ये क्या है, इज अ कांस्टेंट, मतलब ये दोनों कैसे हमारे कांस्टेंट। सी क्या है हमारा, ये कांस्टेंट है। फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, दिस लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो याद रख लो। और इसमें इसमें एक अच्छे से याद रख लीजिएगा, ये कंडीशन है, ये अच्छे से याद रख लो, काम आ जाएगी आपको। 0 लेस देन I लेस देन 90, एंगल ऑफ इंसिडेंट्स लेस देन 90 डिग्री, ये तक कंडीशन अच्छे से याद रख लो। इसमें सबसे अगर मैं बोलूँगा थ्योरी में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसको बोलते हैं, या तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दोनों में से एक क्वेश्चन पूछेगा 2 मार्क्स के लिए। और अगर डेफिनेशन में अगर कुछ क्वेश्चन बनता है तो बन जाएगा वहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर,
प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस पे जो था ना, प्रिंसिपल एक्सिस फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। तो जो भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थे मैं आपको बोला था वो अच्छे से इम्पोर्टेंट डेफिनेशन देख लीजिएगा। तो यही आएगा, उसके बाद में हम प्रॉब्लम अच्छे से देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम रे डायग्राम एक है इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या है, इस पे भी प्रॉब्लम आ सकता है, देखेंगे हम, प्रॉब्लम बाद में कर लेंगे। यहाँ पर क्या है देखो, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इन द रेशियो ऑफ द स्पीड लाइट इन एयर वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। देखो n इक्वल्स टू c बाय v, जो c है क्या हमारा इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है, और जो v है क्या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। हाँ, और सुनो, जो n है वो क्या है हमारा इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, c क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, v क्या है हमारा स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम। तो जो भी सिली क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो तो आपको लिखना है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज द रेशियो ऑफ द स्पीड लाइट इन एयर वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आपको नजर आएगा 1 मार्क्स के लिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द दिस स्टेटमेंट। तो आपको ऐसे कोई भी टेबल्स की, कोई भी टेबल में आगे समझो वैल्यू, वो जो आपके पास टेबल है बुक में कोई भी एक की वैल्यू दिया समझो, डायमंड के प्लेस पे कोई दूसरा आता है, तो वहां पे आपको क्या करना है, सिर्फ इतना लिखना है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। अब वहां पे जो गिवन है वो यहाँ पर लिखना है, डायमंड के प्लेस पे फॉर एग्जांपल 1 मिनट, जस्ट मिनट। अब मान लीजिए कि अब डायमंड के प्लेस पे है आपका एयर, कुछ भी है, मान लीजिए यहाँ पर एयर है, हाँ, नहीं तो बेंजीन है, समझ रहे मत, बेंजीन है, जो भी है। तो जब जो भी देता है ना, तो वहां पर आपको ये लिखना है डायमंड इज 2.42, तो यहाँ पर एयर इज, जो भी है एयर का 1.003। दिस सजेस्ट दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, जहां पर भी डायमंड है जो पूछते हुए लिखना है, डायमंड will reduce by a factor 2.42 compare to its speed in air। सिर्फ चेंज करना है बेटा, सिर्फ चेंज करना है। तो अच्छे से देख लीजिएगा, ये इतना ही लिखना है आपको। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, ठीक है। आई होप अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं भी आ रहा होंगे ना, तो सिर्फ क्वेश्चन देख लेकर आप आंसर याद कर कर जाइए, ठीक है, परवाह नहीं है। तो अब हम जो नेक्स्ट आने वाला जो बैच है उनके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। तो अब थोड़ा एग्जाम भी है तो थोड़ा वीडियो फास्ट पढ़ रहा है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, तो देख कर जाइए अच्छे से। फिर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट, याद रख लो। अगर मैं एक चीज, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट, और क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसर एंड रेयर मीडियम। अगर आपके पास, याद नहीं आ रहा, जस्ट वेट, जस्ट मिनट, हम, अगर आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लो है, मतलब लो है, तो उसका स्पीड क्या है बेटा, बढ़ जाता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका हाई है तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होता है बेटा, कुछ ऐसा है। तो ये देख लेकर जाइए अच्छे से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसर एंड रेयर मीडियम, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख लेंगे, इधर आ जाइए, लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूले में आपको करना है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इसका जो मैग्निफिकेशन हो गया है m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड m इक्वल्स टू v/u। और जो पावर ऑफ लेंस है इसका फार्मूला क्या है, सुनो, पावर ऑफ लेंस एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, द पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स। इसका जो फार्मूला है p इक्वल्स टू 1/f, द SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, जिसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं। 1 diopter is the power of the lens whose focal length is 1 meter। 1 diopter is power of the lens whose उसका focal length कितना रहता है, 1 मीटर रहता है, ठीक है। द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, याद रख, अगर पावर पॉजिटिव है तो समझ जाना कि वो कॉन्वेक्स लेंस है, अगर पावर तुम्हारा नेगेटिव है तो समझ जाना कि वो तुम्हारा कॉन्क्यू लेंस है। फॉर एग्जाम्पल देखो, +2d प्लस 0.5 जो भी आता है ये क्या हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। अगर -2d माइनस 0.5d आया तो समझ जाना कि क्या हमारा कॉन्क्यू लेंस है। नेगेटिव आया तो कॉन्क्यू लेंस, अगर पॉजिटिव आया तो क्या है तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। देख लीजिए ये भी। नेक्स्ट अब देखेंगे हम, ये एक आपको पूछने के चांसेस हैं, पूछेगा तो नहीं ऐसा लग रहा है, फिर भी प्रैक्टिस करके जाइए। कौन सा,
रिफ्रैक्टिव थ्रो, ग्लास स्लैब एंड रे डायग्राम, उसका रे डायग्राम पूछ सकता है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये वीडियो को हम यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे रे डायग्राम के साथ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।